बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया ने देखा कि हमास ने इसराइल के साथ जो जंग लड़ी, उस जंग में सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि उन्होंने टनल्स बनाए और आज तक इन सुरंगों में इनके कैदी कैद है। दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी एडवांस इसराइल ने इस्तेमाल कर ली, लेकिन अभी तक वो फेल रहे हैं। ना कैदी रिहा करवा पाए, ना इनको हरा पाए। आपको याद होगा कि रिसेंटली प्यूटन ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि यानी उनकी गवर्नमेंट की जानिब से बात सामने, उन्होंने कहा कि आप चाहकर भी हमास और हिजबुल्लाह को शिकस्त नहीं दे सकते। वो क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि वो जो सुरंगों का टनल्स का सिस्टम है, वो असल में अब इस सूरत हाल में रूस ने अडॉप्ट कर लिया, उनको समझ आ गई। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें और दुनिया के तमाम तकरीबन ममालिक, तकरीबन पूरा वर्ल्ड, यानी समझ ले 190 के करीब ममालिक हमास की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारों ने स्ट्रेटजी ऑलरेडी अडॉप्ट करना शुरू कर दी है और ये दुनिया के अंदर, यानी आप समझ लें, कोई इनकलाब बर्पा करने जा रही है स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, इस सूरत हाल ये है कि दुनिया के अंदर तमाम के तमाम ममालिक अपने तमाम कीमती हथियार, चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने लोगों, सब कुछ वो टनल्स में शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। सीन ये हुआ है कि रूस ने हालिया कुछ हमले किए और वो हमले बड़े खतरनाक थे। वो हमले ये थे कि एक जगह पर यूक्रेन की फौजें थी और वो अचानक से रूस की जो फौजें हैं वो पीछे से निकल कर आकर उन्होंने इन सबको मार दिया और इलाके फतह कर लिए। अमेरिका को ये बात समझ नहीं आई कि हुआ कैसे, फौजें कैसे निकल कर आ गई। फिर उनको पता ये चला कि हमास की जानिब से उनका ख्याल ये है कि उन्होंने इनकी मदद की थी और इनको जाकर उनके इंजीनियर्स तमाम की तमाम को पता कि हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था और मॉस्को के अंदर। और ये भी बात आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ था तो प्यूटन ने स्पेशली कहा था कि अपनी फौज को, कि जो स्ट्रेटजी इन्होंने इस्तेमाल की है, जिससे उन्होंने दुनिया की मोस्ट एडवांस एयरफोर्स फौज को मुकम्मल तौर पर डिच करके वहां पर हमला किया, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें। और उसके बाद उसको पढ़ाया जा रहा था रूस की फौज को, और वहां पर उनकी मिलिट्री अकेडमी का हिस्सा बना दिया गया है कि जिसने भी ये फौजी बनना है, जिसने आगे जाना है, स्ट्रेटजी सीखनी है, वो इसको पढ़कर जाएगा। इन्होंने अपने निसाब का हिस्सा बना लिया उसको। अब रूस की तारीख रही है कि उन्होंने हमेशा से, जाहिर सी बात है, ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई है। अब सीन ये हुआ है, रूस के बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये टनल्स बनाए और अब वो करते करते रूस से लेकर यूक्रेन तक चले गए। उन्होंने हालिया इसका इस्तेमाल किया है और मुकम्मल तौर पर अमेरिका के फौजियों को भी मारा, जो वहां पर खास तौर पर यूक्रेन की फौज के भेस में थे, उनको मारा, बहुत सारी ताकतों को मारा, इलाके फतह कर लिए। अमेरिका को ये बात समझ आ गई। उनको ये अंदाजा हुआ कि गालिबन हमास ने इनकी की है मदद, बदले में उनको हथियार, सपोर्ट, पैसा, जो चीज़ें हो सकती है वो ब्रिटेन ने दी है। जाहिर सी बात है उनके पास है टेक्नोलॉजी। देखिए, हमास ने जो टनल्स बनाए उसमें मशीनें लगी, सब लगा, और वो वहीं पर उन्होंने कैदियों को रखा हुआ है। और अभी तक यही वजह है कि पूरा इजराइल सड़कों पर निकला हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाया, बल्कि फौज हाथ खड़े भी कर दिए हैं। इस वक्त तो आपको पता है, याहिया सिनवार ने तो काम ये किया है, जहाँ फौज ऑपरेशन करने के लिए इन्हीं के कैदी आगे कर दिए, तो उन्होंने वहां पर बमबारी की और वो काफी सारे मामला खराब हुए, मारे भी गए। अब स्ट्रेटजी बदली हुई है। अब सीन क्या है? सीन अब ये पैदा हुआ है कि इसराइल को इस बात का शदीद गुस्सा, ये स्ट्रेटजी आगे तक निकल गई। आपको पता है कि अब रूस करने क्या जा रहा है? रूस ने अब ये स्ट्रेटजी अपनाई है गोरिल्ला वारफेयर के अंदर, और बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको एडवांस लेवल के बंकर्स बनाने शुरू कर दिए। यानी ऐसे बंकर्स, ऐसी सुरंगें जो इंसानी तारीख में कभी नहीं हुई। देखिए, माजी के अंदर चाइना की पुरानी तहजीब, पुरानी रोमन पर्शियन एम्पायर्स, इवन के खास तौर पर ऑटोमन एम्पायर, इन्होंने भी, यानी सल्तनत उस्मानिया, इन्होंने भी इस्तेमाल किए, लेकिन वो उस लेवल के नहीं कर सके। हमास ने इसमें आकर स्ट्रेटजी बदल दी। अब असल में ये स्ट्रेटजी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो ईरान ने भी अडॉप्ट की हुई है, ईरान के साथ साथ लिबनान ने भी। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी का पता तब चलता है जब आप मैदान जंग में उतरते हैं। उससे पहले आपकी तैयारियां तो बस तैयारियां है ना। तो अब सीन ये हुआ है कि उनकी खास तौर पर जो स्ट्रेटजी थी, उनको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। वहां पर सूरत हाल अब ये पैदा हुई है, इसको वो इस्तेमाल करें। नॉर्थ कोरिया ने असल में अपने जो मिसाइल हैं, न्यूक्लियर और ये तमाम चीज़ें, अमेरिका और साउथ कोरिया ने आखिरी हद तक कोशिश कर ली कि हम इनके मिसाइल और चीज़ें तबाह करें। उन्होंने भी दुनिया की बेहतरीन सुरंगें बनाई, लेकिन उनका पता किसी को नहीं है।
हाँ, रूस ने काफ़ी हद तक मालूमात ली हैं, लेकिन आपको पता कि उनके इत्तेहादी है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई कि वो इसको पहुंच सके। उन्होंने भी अपने हथियार, चीज़ें सब की सब सुरंगों में मुंतकिल किया, और ख्याल ये किया जाता है कि उन्होंने काफ़ी साल पहले हमास की स्ट्रेटजी को अपनाया था और वो अब इसको इस्तेमाल करे। अब रूस ने इसको अपनाया है, अब इंडिया इसको अपनाने के लिए जा रहा है। इंडिया के साथ साथ दुनिया के तमाम ममालिक ने फैसला किया है कि आज के बाद हम ये स्ट्रेटजी अपने मुल्क में अपनाएंगे, और सब ने सुरंगें खोदनी शुरू कर दी हैं। और दुनिया के अंदर अब वो कह रहे हैं कि ये हिकमत अमली इनकलाब बर्पा करने जा रही है। यानी आप ये सोचें, जहां पर आपको याद होगा कि अफगानिस्तान कैसे जंग जीती गई, वो सारे के सारे पहाड़ों में चले गए थे, पहाड़ों की सियासत करते थे, पहाड़ों में रहते थे। अमरीकी वहां पर जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन इस सूरत हाल में वहां की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, यहाँ की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। इवन के इजराइल में याद रहे कि हर घर के अंदर एक शेल्टर होता है और बेसमेंट होता है, पार्किंग लॉट्स हैं। आपको पता है कि नेतन्याहू की हालिया जो मीटिंग्स थी सारी की सारी वो अंडरग्राउंड हो रही थी। अंडरग्राउंड सीन होना एक अलग चीज है कि आपने बेसमेंट बना ली, आप चले गए, लेकिन आप सुरंगें बनाकर 400 माइल्स, आप 600-700 किलोमीटर, और ये सोच रहे हैं कि गालिबन 1200 किलोमीटर भी, और ये भी इनको नहीं पता कि गालिबन वहां पर इंटरनेट कैसे इस्तेमाल होता है, वो कैसे करते हैं, ना इंटरनेट की कोई फैसिलिटीज कि आगे वो लिबनान तक जाते हैं, हथियार उनको कौन सप्लाई करता है, खाना उनके पास कैसे आता है। इतने दिन तक हमने उनका सारे का सारा नाटका बंद कर दिया है। वहां पर सर्दी है, गर्मी है, टीवी है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहां इवन के हथियार ये जो इस्तेमाल करते हैं, बंदूकें वो जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर मौजूद है। तो कैसे वहां पर आपको पता मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हथियार बनाए जा रहे हैं। अमेरिका के पैरों तले तो जमीन निकली थी इजराइल के, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि रूस ने भी वही काम किया, और रूस अब जंग का पासा पलटने के लिए जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर वो आखिरी हद तक पहुंच गए, और उसके बाद वो आगे चल के यूरोप तक जाएंगे। और यूरोप को तो अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही, वो तो अपने मुल्क की सूरत हाल को देख रहे हैं कि हमें भी अब ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, क्योंकि अब जो लड़ाइयां होंगी, जो सुरंगें बनाएगा, जो पूरा नेटवर्क बिछाएगा, वही आगे तक जाएगा। और इस सूरत हाल में आप अपनी बहुत सारी चीजें बचा लेंगे जेर जमीन रहकर। ये दुनिया के अंदर इतनी बड़ी स्ट्रेटजी है कि इवन कि चाइना अब इसको अडॉप्ट करने के लिए जा रहा है। देखिए, चाइना को इसको खतरा नहीं है दुनिया से, वो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाने जा रहा है। उनकी हो सकता है इंडिया से कल को जंग हो जाए, इंडिया भी स्ट्रेटजी अपनाने जा रहा हो सकता है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग हो जाए। ये जो स्ट्रेटजी है अब ये सारे के सारे मुल्क अपनाने के लिए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि फ्यूचर की जो जंगें हैं अब सुरंगों के अंदर लड़ी जाएंगी। यानी अब आप ये सोचें कि सुरंगों में जंगें लड़ी जाएंगी, वही आगे चलकर मामलात लेकर जाएंगी। ये तारीख का वो कारनामा अंजाम होने वाला है कि आज से पहले हमने नहीं देखा, और सारी दुनिया अब अपने मामलात, अपने मिजाज देखे। अब सीन ये होगा कि जिसके पास ये स्ट्रेटजी होगी कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये काम करेगा ज्यादा से ज्यादा, वो आगे जाएगा। रूस ने तो अडॉप्ट कर लिया स्ट्रेटजी, वो तो ये काम कर रहे हैं, उन्होंने तो अप्लाई कर लिया। अमेरिका कहाँ करेगा? देखिए, अमेरिका पहले तो ये करता था ना अपने मुल्क में, तो उसकी कोई लड़ाई है नहीं, तो बाकी ममालिक में तो फौजी अड्डे इस्तेमाल करता था। अब मिसाल के तौर पर आपके पास मिसाइल है, आपके पास जेट्स हैं, आपके पास टैंक्स है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये स्ट्रेटजी कि हमास के लोग जमीन से निकले, हमला करें, वापस चले जाएं और आप उनका कुछ बिगाड़ ना सके, ये स्ट्रेटजी असल में खाली ऐसा नहीं कि आपने सुरंगें बना ली, आप उसके बाद उसको इस्तेमाल किस हद तक करते हैं, मामलात किस हद तक लेकर जाते हैं, ये दुनिया को अभी तक नहीं पता। इसीलिए आप देखें कि इजराइल का जो आर्मी चीफ है, उसने ये बात पुतिन को बड़ी अच्छी तरह यानी कन्वे की हुई है कि जी आप इस सारी सूरत हाल में इनकी मदद करें थ्रू, आपको पता है गवर्नमेंट के सारे, कि आप इनकी मदद ना करें। और नेतन्याहू को उन्होंने कहा है कि हम ये स्ट्रेटजी के खिलाफ जाएंगे तो हम अपनी तबाही करेंगे, ये ना हो कि हमारे सारे के सारे कैदी मारे जाए और सारी जिंदगी के लिए फिर आगे तक अवाम, देखिए अभी तक क्या हाल है ये बात समझे, अवाम का गुस्सा बहुत जबरदस्त हो चुका है, खतरनाक हद तक आसमान को छू रहा है। लेकिन अभी तक अगर उन्होंने यानी जाकर कोई श्रीलंका वाला हाल या बांग्लादेश वाला हाल नहीं किया, तो उसकी वजह यह है कि चले कैदी हैं, आप कुछ कर लें, आपको टाइम दे रहे हैं, कैदियों को ले। लेकिन अगर ये सूरत हाल हुई कि इसराइल ने वहां पर जाकर ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, इन्होंने कैदियों को आगे कर दिया और वहां पर सारे कैदी मारे जाने लगे, तो फिर तो आवाम कहेगा कि चलो अब तो काम खत्म हो गया है, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब ये असल में हम पर जंग मुसल्लत करने के लिए जा रहे हैं, लिबनान के और ईरान के हम नहीं छोड़ेंगे। और उधर आपको पता है यहया सिनवार ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया,
उन फैमिलीज को। उसने कहा आपके पास टाइम थोड़ा है, फैसला कर ले, कफन में लेकर जाना है अपने रिश्तेदारों को, ये ऐसे ही लेकर जाना है। तो आप ये सोचें कि इस जंग के बाद दुनिया में वो इनकलाब बर्पा होने वाला है कि भाई टनल्स के अंदर भी ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। फ्यूचर की जंगें टेक्नोलॉजी के साथ अब सारे की सारी इस्तेमाल होगी। देखिए ईरान ने तो अभी तक ये काम किया है, आपको पता है उनके जो टनल्स नहीं है, उनका तो पूरे का पूरा शहर ही आबाद है। अभी तक ये ईरान ने काफी सालों से जो अपने मिसाइल और चीजें बचा कर रखी है, वो क्यों है? वो ज़ेर जमीन है। यही तो वो चीज है जो अभी तक इसराइल नहीं उसको पकड़ सका और वो आगे जा रहे हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर जो हालात बता रहे हैं, पूरे का पूरे रीजन की स्ट्रेटजी बदलने वाली है और रूस ने वो कर दिखाया है और वो कह रहे हैं हम आगे चलकर भी ये काम करेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।